नमस्कार। हरिहरन अय्यर दी एंटरटेनर, और मैं आपका आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं इट्स बहुत ही स्पेशल एपिसोड एंटरटेनर शो का, जिसमें आज मैं देने जा रहा हूं एक ट्रिब्यूट मेरे जिंदगी के हीरो मोहम्मद रफ़ी साहब को। एक छोटी सी कोशिश उनके कुछ गाने गाने की, एज ए सेलिब्रेशन ऑफ द सेंटिनरी ईयर ऑफ द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब। पहले माफी मांग लेता हूं, थोड़ा सा गला ऊपर नीचे है। और रफ़ी साहब के गाने गाने में गाने गाना आसान नहीं होता। हम केवल एक कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि रफ़ी साहब जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता। रफ़ी साहब की पूरी दुनिया केवल उनकी गायकी के लिए नहीं, उनके शख्सियत के लिए याद करती है। एक ऐसा इंसान, खुदा की आवाज तो था ही, लेकिन वो खुदा के बंदे भी थे। शायद इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। रफ़ी साहब काफी जल्दी चले गए, लेकिन आज 44 साल से अधिक के बाद, 44 साल के बाद भी ये पूरी दुनिया उनको याद करती है, उनके गाने सुनती है, उनके गाने गाती है। और मेरे जैसे लोग जो बाथरूम सिंगर हैं, कोशिश करते हैं कुछ रफ़ी साहब के नगमे आपके सामने पेश करने की। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। और हम उसी गाने से शुरू करते हैं, जिस गाने को इमॉर्टल बना दिया गया है, क्योंकि इस गाने के द्वारा हम रफ़ी साहब को याद करते हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। शुक्रिया। एक मेरा बचपन का बहुत फेवरेट गाना है। ऑल इंडिया रेडियो के जमाने से रफ़ी साहब का ये गाना मैं सुनते आ रहा हूं। और इनको, इस गाने को मैं आज तक गुनगुनाता हूं। बहुत ही फास्ट पेस्ड किस्म का गाना है। और यहां पे जैसे पहले गाना था तुम मुझे यूं, इसमें भी आपको रफ़ी साहब की रेंज का एक झलक मिलेगा। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूं। बंदा परवर थाम लो जिगर। बंदा परवर, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। हो 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 मेरी निगाहें शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे, मेरी निगाहें
शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे, पाँव जहाँ रख दोगे अदा से दिल तो वही पाओगे। रहूं जुदा ये मजाल कहाँ, जाऊं कहीं ये ख्याल कहाँ, बंदा दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। अगला गाना मैंने चुना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। ओपी नैयर साहब का संगीत है और मोहम्मद रफी साहब ने क्या खूब गाया है, क्योंकि ये पिक्चर बहारें फिर भी आएंगी, ये पिक्चर की पहचान ये गाना है। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि गीत और संवाद का क्या कनेक्शन है। इसमें ठहराव भी है, एक रेंज भी है, मॉड्यूलेशन भी है, प्रोनंसिएशन भी है। तो पेश करता हूं आपके सामने, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिलाए रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। किसी में वो कशिश, किसी में वो कशिश, किसी में वो कशिश, कहा जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या गुजूर है। शुक्रिया। अब एक मुश्किल गाना। रफी साहब के हर गाने मुश्किल ही होते हैं, और एक इसमें खतरा ये होता है रफी गान साहब के गाने गाने में, और मुझे लगता है मैं करता भी हूं गलती। हरकतें रफी साहब जिस तरीके से लेते थे, वो जो सटलिटी थी, वो जो नुआंस था,
आम सिंगर्स हमारे जैसे उनके जैसे गाने के चक्कर में थोड़ा सा उसको ओवरडू कर देते। उनके आवाज में एक ऐसा ठहराव और ऐसा कंट्रोल था, मतलब कोई आम सिंगर इस तरीके का ठहराव और कंट्रोल वो ला नहीं सकता रफी साहब के जैसे। क्योंकि आ, वो तो रफी साहब थे, रफी साहब कर सकते थे। हम तो बस एक कोशिश कर सकते हैं, एक हाई पिच गाना। और रफी साहब अपने मॉड्यूलेशन के लिए और अपने रेंज के लिए और अपने पिच के लिए बहुत मशहूर थे, और उनके जितना रेंज और पिच और आवाज उठाना ये बहुत मुश्किल है। एक कोशिश जरूर करूंगा और पेश करता हूं, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हजरात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे चेहरे की, तेरे चेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हजरात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसरात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ रहा है। कोशिश कर रहा हूं। रफी साहब के गाने गाने में आदमी खो जाता है, और अचानक से ही स्वाभाविक रूप से आप जब रफी साहब के गाने गाते हैं, अपनी आवाज में एक प्रकार का सॉफ्टनेस आ जाता है। क्योंकि रफी साहब की आवाज एक डिवाइन आवाज थी, खुदा की आवाज थी। बड़ा बड़ा सॉफ्ट उनका उनका आवाज था, लेकिन वो का रेंज, कमाल का रेंज। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि किस स्तर पर वो अपनी आवाज को उठाकर गा सकते थे। लेकिन उनका शख्सियत उनके गाने के शैली से एकदम विपरीत। बड़े धीरे बोलते थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन इंसान, भगवान का इंसान, बहुत अच्छे इंसान। कई नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को उन्होंने सपोर्ट किया है, और कई नए सिंगर्स के साथ उन्होंने गाने गाए। बड़ा बड़ी प्रेरणा देते थे अपने को सिंगर्स को। बड़ा हम्बल इंसान थे, धीरे बात करते थे। लेकिन एक बार माइक हाथ में आ जाए तो कमाल हो जाता था। एक मेरा बचपन से फेवरेट गाना, फिर से हाई रेंज वाला, मेरे मितवा।
एक कोशिश। बस एक सेकेंड। ओ मेरे मितवा, मेरे मित्र रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मित्र ओ मेरे मितवा, मेरे गीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मित्र ओ मेरे मितवा। तरसेगी कब तक प्यासे नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासे नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया, छोड़ के आजा, तोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मित्र ओ मेरे मितवा, मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मित्र ओ मेरे मितवा। क्या गाना है! और रफी साहब का एक्सप्रेशन, इतनी खूबसूरत आवाज में अगर कोई बगावत करने के लिए कहे मोहब्बत में, तो शायद कोई कर भी ले। और रफी साहब के गानों में एक खासियत, ऐसा लगता है वही कैरेक्टर गा रहा है। रफी साहब नहीं गा रहे हैं, वही कैरेक्टर गा रहा है। शम्मी कपूर के गाने लिए जाए तो ऐसा लग रहा है शम्मी कपूर गा रहे हैं, राजेंद्र कुमार के ऊपर पिक्चराइज किया गया तो राजेंद्र कुमार गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और उनका इमोशन, वो जो गाने के अंदर जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, ऐसा लगता है वो दिल से निकलकर रफी साहब के गले में उतर गए। एक ऐसा कलाकारी, एक ऐसी दिशा उन्होंने दी गाने को। अपने तरीके से म्यूजिक डायरेक्टर जो भी बोलते थे, उनका तो वो करते थे जैसा वो बोलते थे, लेकिन वो अपना शैली उसमें डालते थे, अपना इंटरप्रिटेशन लाते थे, और उस गाने के अंदर चार चांद लग जाते थे। एक और मेरा बचपन का फेवरेट गाना, फिर से मैं बचपन बचपन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हमारे जमाने में, आत्माराम तुकाराम भिड़े के जमाने में, 1970s 80s के जमाने में, जब हम बड़े हो रहे थे, तो ऑल इंडिया रेडियो में गाने बजते थे। टेलीविजन, दूरदर्शन एक चैनल हुआ करता था, उसमें चित्रहार आता था। तो जहन में वो सारे खूबसूरत गाने आज तक हमारे बैठे हुए हैं। ये गाना मुझे बहुत प्रेरित करता है। गाइड फिल्म का ये गाना, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है।
तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाए राहें, हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाए राहें, हम संग हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना, मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना, हो मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाए राय, हम संग हैं। मेरा फेवरेट लाइंस है, तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे दो नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे दो नैना चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ वे ले जाए राय, हम संग हैं। ये गाना गाते रहने का मन कर रहा है। लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा, लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राय, हम संग हैं। रफी साहब, हम आपके संग हैं। मतलब सेंटिनरी ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा है और 100 साल के बाद भी रफी साहब के गानों को सेलिब्रेट किया जाएगा। और जब तक ये दुनिया है, जब तक हिंदी फिल्में गाने हैं, हिंदी फिल्मों के गाने हैं, रफी साहब जैसा कोई शायद ही आएगा। एक और
फेवरेट गाना मेरा रेंज से भरा हुआ, और इस गाने में वर्सेटैलिटी रफी साहब का देखने को मिलता है। क्योंकि कुछ गानों में कई बार एक शब्द बार बार आता है, और आप ध्यान देंगे ऐसे गानों में रफी साहब ने उन शब्दों को कैसे ट्रीट किया है, उस एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से कैसे गाया है। मैं तो उनके जैसा नहीं गा सकता, लेकिन पेश करता हूं याद न जाए बीते दिनों की। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, दिल जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिल जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रदा लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। एक और सोबर गाने की तरफ चलते हैं, और रफी साहब का ये बहुत ही एक खूबसूरत गाना है, और उनके करियर में एक प्रकार से ये गाने को क्लासिक माना जाता है। वैसे तो उनके बहुत सारे गाने हैं जिसको हम क्लासिक बोल सकते हैं, लेकिन ये एक मुश्किल गाना भी है, बड़ा पैथोस है इस गाने के अंदर। और रफी साहब कैसे करते थे, मतलब उस गाने के अंदर घुस जाते थे, वो गाने को अपना लेते थे, उस कैरेक्टर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते थे, कैसे करते थे, मतलब रफी साहब आपको बहुत बहुत नमन। और मतलब क्या कहे, मतलब आप दुनिया से कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे दिलों में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, इस संसार में आप कभी भी बसे रहेंगे आपके गानों के द्वारा। तो पेश करता हूं मन रे तू काहे न धीर धरे। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, हो मन रे तू कान देर धरे, इस जीवन की
चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे जतन करे हो मन रे, तू काहे न देर धरे हो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे ओ मन रे, तू कान देर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे ओ मन रे, तू कान देर धरे। रफी साहब के गाने गाते रह सकते हैं, कभी दिल भरता नहीं है, लेकिन इस शो को एक समापन की ओर भी ले जाते हैं और दो ऐसे गाने, रोमांटिक गाने मैं आपके सामने पेश करके आज का ये शो को समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा है सुनने को। दो मेरे, देखता हूं शायद एक और भी हो जाए, तीन हो जाए। अ, अ, दो गाने, रोमांटिक गाने मैं पेश करना चाहूंगा। आखिर में एक रोमांटिक गाना पेश करूंगा, बीच में एक पैथोस वाला गाना पेश करूंगा, लेकिन एक रोमांटिक गाने से शुरू करता हूं। वादिया मेरा दामन। अ, बस थोड़ा सा मैं तैयार हो जाऊं और फिर मैं आपके सामने पेश करूंगा वादियां मेरा दामन। वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे, वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे, वादियाँ मेरा दामन, जब से मिलने लगी तुमसे राह मेरी,
जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी जो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। आखिरी दो गाना पेश करना चाहूंगा, एक ही फिल्म के हैं, चिराग चिराग। एक बड़ा ही पैथोस वाला गाना है, और जो आखिर में गाना पेश करूंगा वो गाना आज भी हर मोहब्बत करने वाला, हर लड़का अपने गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी बीवी के लिए ये गाना गा सकता है। तो आखिरी दो गाना, ये जो गाना मैं पेश करने जा रहा हूं, ये इसको मैंने हाल ही में जावेद अली साहब को गाते सुना। क्या खूब गाया उन्होंने ये गाना। बहुत ही मुश्किल गाना है, फिर भी कोशिश करूंगा। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। और ये गाने में इतना पैथोस है, ऐसा लगता है बस मतलब उस किरदार के दर्द को रफी साहब ने पूरी तरह से महसूस करके उस दर्द को अपना दर्द बना दिया, और फिर उसको अपने जहन में, अपनी आवाज में, अपनी भावनाओं में, अपने दिल में, अपनी आवाज में उतार, अपने गले में उतार। एक और कोशिश करता हूं, एक और मुश्किल गाना गाने की, लेकिन इसमें भी रेंज है और मॉड्यूलेशन है। चिराग दिल का जला हो, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं वो रंगत कई बहारों की, कहाँ से लाऊं वो रंगत कई बहारों की, जहाँ से लाऊं वो रंगत कई बारों की, तुम्हारे साथ गई रोशनी नजारों की, मुझे भी पास बुलाओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। आप देखेंगे कि अगले स्टैंजा में मदन मोहन
साहब का म्यूजिक में कैसा एक सटल चेंज आता है, और रफी साहब ने किस खूबसूरती से इस चीज को अडेप्ट किया है। सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं, सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम से चराग जलते हैं, उन्हीं को ढूंढ के लाओ, बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। वाह रफी साहब वाह, मतलब जब भी ये गाना सुनता हूं, अपने दिल में, अपने जीवन में भी कुछ क्षण के लिए वो पैथोस आ जाता है, वो दुख आ जाता है किसी को खो देने का। तो इसी फिल्म से एक आखिरी गाना, इसे पता नहीं मैं जब भी मैं सोचता हूं रफी साहब का कौन सा गाना गाऊं, तो बस ये गाना जहन में तुरंत आ जाता है। और पता नहीं कितनी बार मैं ऐसे ही गुनगुनाता रहता हूं ये गाना। इस गाने के साथ इस शो का समापन होगा। गाते गाते मैंने भी महसूस किया कुछ गलतियां की मैंने, लेकिन वो स्वाभाविक है, हम तो आम आदमी है, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया, और ये आखिरी गाना भी बहुत पसंद आएगा। भूल चूक को माफ करना, लेकिन जरूर रफी साहब के गाने सुनते रहना, रफी साहब के गाने गाते रहना, रफी साहब के गाने सुनाते रहना, और रफी साहब की कहानियों को बांटते रहना। एक बात मैं कहना चाहूंगा उनकी शख्सियत के बारे में, कितने सिंपल, कितने हम्बल इंसान थे रफी साहब। एक बार अमिताभ बच्चन के साथ और रिकॉर्डिंग करके घर पहुंचे, और अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि आपको पता है आज मैं किससे मिला? आज मैं अमिताभ बच्चन से मिला। उनको यह एहसास नहीं था कि वो अमिताभ बच्चन इतने बड़े आदमी से मिलकर आए, लेकिन उनको यह एहसास नहीं था कि वो खुद कितने बड़े हैं। तो ये इस तरीके का शख्सियत थे मोहम्मद रफी साहब। तो उनके ट्रिब्यूट में एक आखिरी गाना इस शो के अंदर, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, रफी साहब आपकी आवाज के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों के गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए, है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए,
हो पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद।